हेलो, वेलकम टू न्यू वीडियो लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स आर क्रिस्टल्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। उस वीडियो का लिंक दे दूंगा लास्ट में, आप उसको देख सकते हैं। तो क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स होता क्या है? क्लोज पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड्स। तो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस हो सकते हैं। तो उन पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या है, कैसे पैकिंग है उनकी, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट क्या है, और जो स्पेस अवेलेबल है वो कैसे यूटिलाइज की है। तो उसको देखते हैं हम कैसे करते हैं क्लोज पैकिंग। कंसीडर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एज सॉलिड स्फीयर्स ऑफ इक्वल साइज। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हमने कंसीडर करना है सॉलिड स्फीयर्स ऑफ इक्वल साइज। स्फेरिकल स्ट्रक्चर में बॉल शेप स्ट्रक्चर, और वो क्या होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए और सबका साइज इक्वल होना चाहिए। ये कंसीडर किया हमने। द प्लेसमेंट ऑफ सच स्फीयर्स साइड बाय साइड इन ए स्ट्रेट लाइन when their center are joined, this is called edge of the crystal। तो जब हम इन पार्टिकल्स को, इन स्फीयर को साइड बाय साइड रखते हैं, जैसे यहाँ पे शो किया है, तो इन पार्टिकल को साइड बाय साइड रखते हैं तो हमें मिलता है, उनके सेंटर को मीट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, वो है एज ऑफ क्रिस्टल। यूनिट सेल में जब दो पॉइंट्स को हम मीट करते हैं तो वो बनता है एज ऑफ यूनिट सेल। और दो से ज़्यादा पॉइंट्स को मीट करेंगे पार्टिकल्स के तो जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो होगा एज ऑफ क्रिस्टल, क्योंकि यूनिट सेल से ही क्रिस्टल बनता है। तो इसको हम वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग मीन्स पार्टिकल सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग पैक कर रहे हैं हम। इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग पैक कर रहे हैं, या फिर वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। तो दूसरा एक्सिस है, ये तीसरा एक्सिस है, तो सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग पैकिंग कर रहे हैं तो इसको वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं हम। इन पार्टिकल वेरी कर रहे हैं, रेंज कर रहे हैं हम अलोंग वन एक्सिस। The combination of number of such rows lying side by side and touching each other is known as crystal plane। और ऐसी रोज को हम साइड बाय साइड रखेंगे तो एक प्लेन बनेगा, एक लेयर बनेगी, शीट बनेगी, वो होगा प्लेन ऑफ क्रिस्टल। तो ये एक रो, इसके साथ में दूसरी रो रखता हूँ, ये दूसरी रो इसी तरह से, ये टचिंग में होंगे इस पे, ये तीसरी रो। तो ये क्या बना? एक शीट बन गई। और ये क्या है साथ में? टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। एक्स एक्सिस और दूसरा हम ले लेते हैं वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जैसे भी कर लें, दो एक्सिस कंसिडर कर लें तो ये क्या होगी? टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती क्या है? क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, 2D। द प्लेन ऑफ क्रिस्टल्स, या क्रिस्टल प्लेन कहें, ये प्लेन ऑफ क्रिस्टल लेयर बनती है जो कैन बी फाउंड इन टू वेज, दो तरीके से बन सकती है। फर्स्ट वे है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और सेकंड है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो पहले पढ़ते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होती है टू डायमेंशन में। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, इन दिस पैकिंग each row of spheres is identical, the adjacent rows lie just one over the other and show horizontal as well as vertical alignment। तो फिगर में देखते हैं, यहाँ पे रो रखते हैं साइड बाय साइड। पहले मैं बना देता हूँ आपको, ये एक रो, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो। इस तरह से हम अरेंजमेंट करते हैं टू डायमेंशन में। तो ये डायग्राम में शो किया है। तो इसमें अगर इन पार्टिकल्स का हम सेंटर मीट कर देते हैं, सब पार्टिकल के सेंटर को मीट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये हुआ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में, पार्टिकल हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के आमने सामने साथ साथ में। और वर्टिकल देखेंगे, अब सेंटर को मीट करते हैं, वर्टिकल वर्टिकल मीट करते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, मींस पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली लाई कर रहे हैं। तो और क्या हो रहा है इसमें? पैटर्न बन रहा है, स्क्वायर बन रहे हैं, स्क्वायर्स बन रहे हैं बहुत सारे, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और ये टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होगी।
स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसलिए बोलते हैं। नेक्स्ट है ईच स्फीयर इज इन कांटेक्ट विद 4 अदर स्फीयर। हर एक स्फीयर दूसरे 4 स्फीयर के साथ टच में है और सराउंडेड बाय 4 अदर वाइड्स। 4 वाइड्स ने सराउंड किया। और पहले देखते हैं स्फीयर कितने टच में। तो यहाँ पे मैंने कलर्ड मार्क किया ग्रीन कलर से एक स्फीयर को। ये स्फीयर कितने और स्फीयर के साथ टच है? एक एग्जैक्टली टच कर रहा है इसके साथ, दूसरा, ये तीसरा स्फीयर है और ये चौथा स्फीयर। तो ये 4 स्फीयर जो है इसके साथ नियरेस्ट नेबर हैं, टच कर रहे हैं इसके साथ। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? हेक्सागोनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। मींस एक पार्टिकल 4 दूसरे पार्टिकल के साथ टच कर रहा है और इनके सेंटर जो टच कर रहे हैं स्फीयर उनके सेंटर को मीट करते हैं तो एक स्क्वायर बनता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और नेक्स्ट है सराउंडेड बाय 4 वर्ड्स। वर्ड्स होता है एम्प्टी स्पेस, जो स्पेस लेफ्ट होती है बीच में रह जाती है खाली जगह, उसको बोलेंगे वर्ड्स। तो यहाँ पे वर्ड्स जो देखें, वर्ड्स में यहाँ पे बताता हूँ, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्क्वायर वर्ड्स हैं, स्क्वायर वर्ड्स हैं। तो ये जो मार्क्ड है स्फीयर है, इस स्फीयर के अराउंड कितने वर्ड्स हैं? तो यहाँ पे एक 2 3 4, तो 4 वर्ड्स सराउंड किए हुए हैं और 4 ही स्फीयर ने सराउंड किया है एक पर्टिकुलर पार्टिकल। और यहाँ पे जो वर्ड्स बन रहे हैं, यहाँ पे देखें ये एग्जैक्ट बना है, स्क्वायर वर्ड्स बने, ऑलमोस्ट स्क्वायर वर्ड बने हैं, तो इसलिए भी इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। ये थी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है? इन दिस क्लोज पैकिंग द स्फीयर्स ऑफ सेकंड रो आर सीटेड इन द depressions between the spheres of first row so that spheres of third row exactly lie on the sphere of first row। तो इसमें क्या करना है? फर्स्ट रो के डिप्रेशन में रखने दूसरी रो के स्फीयर। तो यहाँ पे मैं शो करता हूँ, बता देता हूँ आपको, पहले खुद ड्रा करता हूँ। 1 स्फीयर 2 3 4। अब ये फर्स्ट रो होगी, तो इनमें डिप्रेशन कहाँ पे है? पार्टिकल एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना, अब जो डिप्रेशन बन रहा है उसके बीच में रखना है। तो पार्टिकल कहाँ रख रहा हूँ मैं? डिप्रेशन बना, 2 पार्टिकल के बीच में डिप्रेशन बना, उसके बीच में पार्टिकल रखा। इस तरह से नेक्स्ट, इस तरह से थर्ड। तो यहाँ पे अरेंजमेंट क्या आ रहा है? अब पार्टिकल डिप्रेशन जो बन रहे हैं फर्स्ट रो के उसमें रख रहे हैं पार्टिकल्स। तो यहाँ डायग्राम में देखते हैं, तो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के 2 पार्टिकल देखते हैं, तो दूसरी रो का पार्टिकल उसके डिप्रेशन में रखा, ना कि एग्जैक्टली उन पार्टिकल के ऊपर। इसी तरह से पूरे अरेंजमेंट में आप देख सकते हैं सेम अरेंजमेंट है, 2 पार्टिकल, उनके बीच में पार्टिकल डिप्रेशन में रखा हुआ। तो ये अरेंजमेंट है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। और क्या है? सो दैट द स्फीयर्स ऑफ थर्ड रो लाई एग्जैक्टली ऑन द स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट रो। फर्स्ट और थर्ड रो के पार्टिकल जो है, स्फीयर जो है, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड, तो ये थर्ड रो है। जो फर्स्ट रो के पार्टिकल्स हैं और थर्ड रो के पार्टिकल, ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं। मैं थोड़े और पार्टिकल बना देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक थर्ड रो और बनाते हैं, ये हो गई थर्ड रो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो, 3 रोज हैं। तो ये पहली रो और थर्ड रो के पार्टिकल एग्जैक्टली अगर सेंटर मीट करते हैं इनके वर्टिकली तो एक दूसरे के ऊपर है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट रो का है, ये थर्ड रो का पार्टिकल है। यहाँ पे भी अगर हम लाइन ड्रा करते हैं तो ये एग्जैक्टली मीट करते हैं सेंटर में। इसी तरह से नेक्स्ट पार्टिकल्स के सेंटर हम ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन मिल रही, मीन पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर अलाइंड है, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर है। इसी तरह से नेक्स्ट के ज्वाइन करते हैं, तो इसी तरह से हमें अरेंजमेंट मिलेगा। तो मीन्स फर्स्ट, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा मैंने, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ रो, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ रो, फर्स्ट रो थर्ड रो और फिफ्थ रो
एक दूसरे के साथ अलाइन कर रही है, मीन एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर है। तो यहाँ पे जो है सेकंड रो और फोर्थ रो, इसी तरह से सिक्स्थ रो, ये भी अलाइन कर रही है एक दूसरे के साथ, मीन्स अल्टरनेट रोज जो है एक दूसरे के ऊपर अलाइन कर रही है। तो नेक्स्ट है दिस क्लोज पैकिंग इज मोर इफेक्टिव देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पे वर्ड्स जो बन रहे हैं वो छोटे बन रहे हैं, फिर इक्वल साइज के कंसिडर किए हैं तो वर्ड्स जो है छोटे बन रहे हैं। यहाँ पे देखो वर्ड्स ट्राइंगुलर वर्ड बन रहे हैं और छोटे हैं एज कंपेयर टू स्क्वायर क्लोजिंग क्लोज पैकिंग के वर्ड जो थे वो बड़े थे एज कंपेयर टू हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें ट्राइंगुलर वर्ड बन रहे हैं, उसमें स्क्वायर वर्ड बन रहे थे। Each sphere is in contact with 6 other sphere and is surrounded by 6 words। तो हर एक स्फेयर जो है टच है अदर 6 स्फेयर के साथ। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर मार्क किया है एक स्फेयर को, आप देख सकते हैं ये कितने और स्फेयर के साथ क्लोजली टच में है, फर्स्ट नेबर कौन से इसके। तो यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्फेयर जो है इसके साथ एग्जैक्टली टच में है। मीन्स यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है 6। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है। और अगर इनके सेंटर को मीट करते हैं, जो पार्टिकल इसको टच कर रहे हैं एग्जैक्टली उनके सेंटर को मीट करते हैं तो हमें एक हेक्सागन मिलता है। हेक्सागन मिलता है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट है आल्सो सराउंडेड बाय 6 वर्ड्स। वर्ड्स मैंने पहले बताया एम्प्टी स्पेस। तो यहाँ पे वर्ड्स जो हैं इस पार्टिकल्स को सराउंड किए हुए, यहाँ पे एक वर्ड ये है, ये दूसरा वर्ड है, ये तीसरा, ट्राइंगुलर वर्ड्स हैं यहाँ 4 5th और ये 6, 6 ट्राइंगुलर वर्ड्स हैं। इनको अगर मैं ड्रा करने की कोशिश करूँ ये ट्राइंगुलर वर्ड्स हैं 6 जो इसको सराउंड कर। तो ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें वर्ड्स दो तरह के वर्ड्स बन रहे हैं, हम देखते हैं ये फर्स्ट रो और सेकंड रो के बीच में वर्ड्स बन रहे हैं, दो तरह के ट्राइंगुलर वर्ड्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखना ये जो है पहला वर्ड जो है ये ट्राइंगुलर वर्ड जो है डाउन वर्ड, थर्ड वर्ड भी डाउन है, मीन इनका हेड जो है डाउन के लिए है। अगर हम कंसीडर करें इन ट्राइंगुलर वर्ड को, और दूसरे वर्ड्स अल्टरनेट वर्ड्स उनका हेड जो है अपवर्ड है, अपवर्ड हेड है ट्राइंगुलर वर्ड्स का। तो इसलिए कितने टाइप्स के वर्ड्स बनते हैं 2 टाइप्स के। कुछों का हेड जो होता है डाउनवर्ड होता है, कुछों का अपवर्ड होता है। तो ये 2 तरह के वर्ड्स हैं। ये नेक्स्ट हम जब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करेंगे उसमें काम आएंगे, उसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे क्या ज़रूरत है इनकी, कैसे पैकिंग होती है इनके ऊपर पार्टिकल्स की। तो ये थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग और 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हमने पढ़ ली। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। एक्चुअली में पार्टिकल जो होते हैं 3 डायमेंशन में ही पैक होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। थैंक यू।